तो इस वीडियो में हम sp2 संकरण की बात करेंगे। हम C2H4 यानी इथीन अणु का उदाहरण लेते हैं, जो कि एक समतलीय अणु होता है। यह सारे जो परमाणु हैं एक ही तल में उपस्थित होते हैं और यहाँ पर बंध कोण जो है वो 120 डिग्री का होता है। इसे हम संकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि 1s2 2s2 2p2 हुआ करता है। मूल अवस्था में संयोजित कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से उपस्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका अर्थ हुआ है कि मूल अवस्था में कार्बन सिर्फ 2 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो कार्बन ने 4 बंध बना रखे, एक कार्बन के परमाणु ने 4 बंध बना रखे हैं। तो हमें 2s से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके 2p में ले जाना होगा। ऐसा करने से अब हमें यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अवस्था में कार्बन 4 बंध का निर्माण कर पाएगा। तो अगर इथीन में कार्बन की अवस्था की बात की जाए तो हम बोलेंगे कार्बन प्रथम उत्तेजित अवस्था में उपस्थित है। अब क्योंकि संकरित कक्षक सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है। तो कुल मिलाकर के 3 सिग्मा बंध यहाँ पर उपस्थित है। तो हम एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक यहाँ से मिश्रित करेंगे। तो एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक डमलाकार होती है, एस कक्षक गोली आकृति की होती है। तो एक एस और 2 पी को जब हम मिक्स करेंगे, कुल मिलाकर के हमने 3 परमाणु कक्षक मिक्स किए हैं, तो 3 संकरित कक्षक मिलेंगे। संकरित कक्षकों को हम sp2 संकरित कक्षक बोलेंगे, क्योंकि यह कक्षक एक एस और 2 पी से मिलकर बना हुआ है। इसमें एस और पी दोनों के लक्षण होंगे। अगर हमें एस का प्रतिशत लक्षण निकालना है कि एस का कितना प्रतिशत इस संकरित कक्षक में है, तो हम एस की संख्या को कुल परमाणु संख्या जिनको हमने मिक्स किया है उससे डिवाइड कर देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। तो एस कक्षक कितनी है? 1, और कुल हमने 3 कक्षकों को मिक्स किया, एक एस और 2 पी को, तो बटे में 3 गुणित 100, यह आएगा 33.3%। 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पी का लक्षण प्राप्त हो जाएगा। ये जो sp2 कक्षक बनेंगे, 3 जो sp2 संकरित कक्षक बनेंगे, त्रिविम में यह 120 डिग्री के कोण पर उपस्थित होंगे। तो कार्बन की जो sp2 संकरित कक्षक है उनको मैंने 120 डिग्री के कोण पर यहाँ पर बना दिया है। इन तीनों कक्षकों के बीच में 120 डिग्री का कोण है और इलेक्ट्रॉन का पुनः वितरण हमने कर दिया। जैसा कि पहले परमाणु कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने संकरित कक्षकों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन वितरित कर दिया। जिस तरह से इस कार्बन का sp2 संकरण हो रहा है, दूसरे कार्बन के परमाणु का भी sp2 संकरण होगा और उसके पास भी कुछ इस तरह से 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे। अब कार्बन की यह sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन की s परमाणु कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह का अतिव्यापन हो रहा है? sp2 और s कक्षक के बीच में अतिव्यापन हो रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध का निर्माण हुआ है वो किस अतिव्यापन से हो रहा है? इस कार्बन की sp2 संकरित कक्षक और इस कार्बन की भी sp2 संकरित कक्षक। तो यह sp2 अतिव्यापन द्वारा यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य का सिग्मा बंध निर्मित हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कितने सिग्मा बंध बने? 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बंध निर्मित हो चुके हैं। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक बार वापस से देखते हैं। प्रथम उत्तेजित अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा था। इसमें से हमने एक एस परमाणु कक्षक और 2 पी परमाणु कक्षकों को संकरण में पहुंचा दिया था। मतलब यह संकरण में भाग ले चुके थे। कौन कौन? एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक। एक पी कक्षक अभी बचा हुआ है। तो दोनों कार्बन के पास एक एक पी कक्षक बचे हैं। पी कक्षक की आकृति ऐसी डंबलाकार होती है। तो एक डंबल हमने यहाँ बनाया, एक डंबल यहाँ बनाया और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध का निर्माण हो गया, ये दोनों कार्बन के परमाणु पास पास आएंगे और इनके पास पास आने के कारण यह पी कक्षक भी पास पास आएंगे और जिसकी वजह से इनके बीच में पार्श्व अतिव्यापन होगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग इस तरह से होने लगेगी और इस अतिव्यापन के कारण जो बंध बनेगा उसे हम पाई बंध कहा करते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बंध पहले ही बन गया था संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से, और यहाँ पर परमाणु कक्षकों के साइड वाइज ओवरलैपिंग या पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध का निर्माण। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा
और एक पाई बना है। बाकी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण हुआ है। तो कुल मिलाकर के 5 सिग्मा और एक पाई बंध ईथीन के अणु में उपस्थित है। एक और चीज यहाँ पर समझते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के अराउंड फ्री रोटेशन की बात की थी, मुक्त घूर्णन की बात की थी कि हम कार्बन को मुक्त रूप से घुमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस कार्बन को फिक्स रख करके एक ही जगह पर रख के इस वाले कार्बन को अगर आप घुमाने की कोशिश करेंगे तो इस कार्बन के परमाणु के साथ इसका यह पी कक्षक भी घूमेगा। वो यह पी कक्षक घूमेगा तो ये जो पार्श्व अतिव्यापन यहाँ पर दोनों पी कक्षकों के बीच में हो रखा है, यह अतिव्यापन टूट जाएगा। इस कारण से हम यहाँ पर मुक्त घूर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इस अणु में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध बने हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ कार्बन कार्बन की बंध लंबाई कम हो जाएगी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कार्बन कार्बन सिंगल बंध की बंध लंबाई की बात की थी और वह 1.54 एंगस्ट्रॉम था। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बंध लंबाई होती है वह 1.34 एंगस्ट्रॉम हुआ करता है। अब सिग्मा बंध और एकाकी युग्म की सहायता से सीधे हम संकरण किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम स्टेरिक नंबर की गणना करते हैं। तो स्टेरिक नंबर का सूत्र होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी युग्मों की संख्या। कार्बन ने देखिए यहाँ पर कितने सिग्मा बंध बनाए, 1 2 और इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई रहेगा। तो कुल मिलाकर के कार्बन ने 3 सिग्मा बंध बनाए और कार्बन के पास कोई एकाकी युग्म नहीं है। तो 3 + 0 ये 3 हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने 3 परमाणु कक्षकों को मिला करके संकरण किया है। 3 परमाणु कक्षक कौन से, एक s और 2 कौन से रहेंगे, p। इसका अर्थ यह हुआ कि संकरण यहाँ पर sp2 हो रहा है। इसी तरह से अगर sp2 संकरण हुआ है तो sp2 जो कक्षक होते हैं वो त्रिविम में 120 डिग्री पर होते हैं। 120 डिग्री पर यह बंध भी उपस्थित होंगे। और जब sp2 संकरण होता है तो हम ज्यामिति बताते हैं त्रिकोणीय समतली। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर बोरोन से 3 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं और आप देखेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बंध होते हैं। बोरोन के पास संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पर बंध का निर्माण कर लिया है। तो स्टेरिक नंबर की गणना अगर हम करें तो सिग्मा बंधों की संख्या 3 और एकाकी युग्म नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के स्टेरिक नंबर 3 हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर जो है 3 परमाणु कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है। 3 परमाणु कक्षक कौन से रहेंगे, एक s और बाकी के 2 p। इसका अर्थ यह हुआ कि संकरण यहाँ पर क्या हो गया, sp2। और sp2 संकरण हुआ है, इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ पर जो बंध कोण रहेगा वो 120 डिग्री का होगा। या हम बोल सकते हैं कि ये सभी के सभी परमाणु एक ही तल में उपस्थित होंगे। इनकी जो ज्यामिति होगी या जो अणु की आकृति होगी वह त्रिकोणीय समतली होगी। बोरोन के पास में संयोजी कोष में 3 पी कक्षक होंगे, जिसमें से 2 पी कक्षकों ने तो संकरण में भाग ले लिया है। इसके पास में एक पी कक्षक रिक्त बचा हुआ रहेगा, जिसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसे एक हमने रिक्त पी कक्षक बना, या आप इसे एक तल में कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यह एक तल बनाया, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन एक तल में सभी परमाणु उपस्थित है। और रिक्त पी कक्षक हमें अगर ड्रॉ करना है यहाँ पर तो यह हमने एक रिक्त पी कक्षक बना दिया।